स्टार्ट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट सेशन के साथ साथ। याद रखिएगा हमारा मेन पर्पस क्या रहता है कि आपकी नॉलेज भी स्प्रेड करना। सो यहाँ मैं आपसे जो पहले स्टार्ट कर रहा हूँ ऑफ कोर्स हमारा टॉपिक जो क्या रहेगा आज का वो होगा ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव्स। हम अब तक याद रखिए बात कर रहे हैं चैप्टर के अंदर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग की। जी हाँ, मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मैं बता दूं बार बार, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग की। और सस्टेनेबल जब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, जब हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, एक ऑर्गेनाइजेशन आप जानते हैं सोसाइटी में रहकर बिजनेस करता है, मतलब इकोनॉमिकली प्रॉफिट रन करती है, उसके साथ साथ एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट रखना है क्योंकि एनवायरमेंट को भी यूज कर रही है, और गवर्नेंस नॉर्म्स को फॉलो करना है। तो रिपोर्टिंग का मेनली पर्पस क्या है आप समझिएगा, रिपोर्टिंग का मेन पर्पस क्या है। यहाँ सस्टेनेबल रिपोर्टिंग जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं तो हमारा मतलब यहाँ पर क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, मेरे साथ बोलिएगा आप लोग भी, क्या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सोशल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक, गवर्नेंस परफॉर्मेंस कैसा है। वापस बोलेगा, क्या करेगा, जो भी रिपोर्टिंग है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है, इट हेल्प्स टू ऑर्गेनाइजेशन रिस्पेक्ट ऑफ ग्लोबल लेवल पे, अगर अभी ग्लोबल पे भी जाएंगे, सो इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट, सोशल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस परफॉर्मेंस। एंड थ्रू दिस रिपोर्टिंग वी गेट टू नो दैट द इंपैक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स सोसाइटी। क्या इंपैक्ट होगा सोसाइटी पे, एनवायरमेंट पे क्या इंपैक्ट होगा, इकोनॉमिकल एक्टिविटी वो क्या कर रही है, और साथ साथ में गवर्नेंस नॉर्म्स को फॉलो कर रही है नहीं कर रही है। अच्छा, आपने एक ऑब्जर्व किया होगा, हम बोलते हैं ESG नॉर्म्स। अब जब मैं बात करूंगा यहाँ पे ग्लोबल, याद रखिएगा ग्लोबल रिपोर्टिंग, याद रखिएगा रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं। एक ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो एक सेट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, अगर वो आप फॉलो करेंगे, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है, मान लीजिएगा रिपोर्टिंग, अभी बहुत सारा बड़ा चैलेंज क्या है कहीं सामने, बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि कई सारी ऑर्गेनाइजेशन में खासतौर से अवेयरनेस ही नहीं है ग्लोबल, ऑफ कोर्स एक सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग की। तो ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव्स का यहाँ पे पर्पस क्या है कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बताए जाएं। लेट्स एग्जांपल ऑफ इट, इस बात को थोड़े एग्जांपल समझते हैं, ध्यान रखिएगा। मान लीजिएगा एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग में है, और वो मान लीजिएगा जो भी प्रोडक्ट बनाती है उससे पॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब ऐसा तो है ही नहीं कि कोई ऐसा मेथड हो कि जिससे पॉल्यूशन ही ना हो, 0% पॉल्यूशन हो, इट इज नॉट पॉसिबल। आप अगर घर में भी ध्यान से देखें, आप कुकिंग करते हैं कुछ, तो भी पॉल्यूशन हो रहा था कुकिंग के टाइम पे भी, बट आपको पता है कि वो पॉल्यूशन क्या करते हैं आप अपने यहाँ एग्जॉस्ट लगा के उस पॉल्यूशन, उस एयर को अपने जगह से एग्जॉस्ट करते हैं, निकाल देते हैं उस जगह से। कंपनीज में भी ऑफ कोर्स जब मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो याद देखिएगा पॉल्यूशन तो वहां पे भी होता है, बट हर एक पॉल्यूशन के लिए सेट स्टैंडर्ड्स रखे गए। उन स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ पर यह है कि उनका एनवायरमेंट पे इंपैक्ट क्या होगा। अगर एक्सेप्टेबल लेवल पर है तो वो याद रखिएगा पॉल्यूशन एक्सेप्ट लेवल, मतलब यहाँ पे क्या है एक्सेप्टेबल लेवल, मतलब कि हाँ ठीक है अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो इतना पॉल्यूशन होगा, बट ये ठीक है, कहीं ना कहीं नेचर को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये एक्सेप्टेबल लेवल है। तो स्टैंडर्ड्स अब जब रिपोर्टिंग्स होंगी उसके थ्रू ही हम समझ पाएंगे। जैसे सोसाइटी के लिए क्या इनिशिएटिव ले रही है तो हम CSR के थ्रू समझते हैं ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी थ्रू। यहां जो मैं आपको दिखाया है एक्चुअली स्क्रीन आपके सामने ओपन करिए, बेसिकली इसलिए करिए क्योंकि हमारा टॉपिक आज जो है और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए देखिएगा 2014, 15, 16 उठा के देखिएगा क्वेश्चन पेपर, वहां पर GRI के ऑफकोर्स GRI ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव्स को लेकर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के एस्पेक्ट को डिस्कस किया है। तो यहां जरा देखेंगे कि हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और यहां क्यों बता रहा हूं इसको ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे आके कि पर्पस क्या है, ताकि ये समझ में आए आप लोगों को, आपको ये समझ में आए अच्छे से कि जो ग्लोबल लेवल पर स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के लिए, उसे कंपनीज फॉलो करें। और कैन यू बिलीव दैट मोर देन 23,000 कंपनीज GRI के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हैं, इनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करती हैं। अब ये क्या होता है, जैसे मैंने अभी कहा, एज्यूम कीजिएगा, आइएगा हम एक डेटा समझते हैं इसको, फिर टॉपिक पे आएंगे। एज्यूम कीजिएगा 5.1% एज्यूम कीजिएगा आपके पोल्यूशन आपकी फैक्ट्री से निकल रहा है, उसका एक स्टैंडर्ड है कि इतना स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल है। तो यहां पर ग्लोबल जो रिपोर्टिंग इनिशिएटिव्स है वो कहता है कि हाँ इतना एमिशन अगर हो रहा है पोल्यूशन का तो वो एक्सेप्टेबल लेवल पर है, लेकिन अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं आपका, हो सकता है आपका प्लांट पुराना हो चुका है, आपकी मशीनरी पुरानी हो चुकी है, मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं है सब चीजों की, ये सारी चीजें एस्पेक्ट्स हम लोग कवर करेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो GRI यू नो व्हाट, एक तो हुआ बना रखा है ना कि GRI वाला लैंग्वेज समझ में नहीं आता है क्या प्रॉब्लम है, अभी आपको याद कराने वाला हूं, आप लोग भी ध्यान रखिएगा। देखिए आइएगा, पहली बात तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग की डेफिनेशन आगे से कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का मेन पर्पस क्या है,
इंपैक्ट चेक करना किसी ऑर्गेनाइजेशन का सोसाइटी पे, ऑफ कोर्स। तो सोशल इंपैक्ट क्या है, गवर्नेंस के परफॉर्मेंस कैसी है उसकी, ठीक है। हम इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को चेक करेंगे उसका। अब जब हम बोल रहे हैं इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, तो हम फाइनेंशियल क्या करिएगा, फाइनेंशियल डेटा की तरफ फोकस करेंगे। बात पकड़ में आ रहा है। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग दोनों ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर करता है, रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। देखो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, स्क्रीन पे आइएगा, ध्यान से देखिएगा। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू मेजर, अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट। मेजर, अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट। मेजर जैसे हमने कहा यहां पे मेजर करना इन द सेंस, किस सेंस में कहा कि 5% इमिशन, 5% इमिशन परमिसेबल है, 5% इमिशन परमिसेबल है, 5% इमिशन परमिसेबल है, मतलब इतना अगर धुआं हो रहा है परमिसेबल है, ठीक है। और एग्जाम्पल तो समझो, कोई प्रोडक्ट बना रहे हो आप, कई बार प्रोडक्ट में क्या होता है आपको समझ रहा हूँ, कोई प्रोडक्ट आपने बनाया उसको प्रिजर्व करना है एक लॉन्गर पीरियड तक, तो उसमें केमिकल्स को ऐड किया जाता है, केमिकल्स ऐड करते हैं ना प्रिजर्व करने के लिए लॉन्गर पीरियड के लिए। लेकिन केमिकल ऐड करने का भी परसेंटेज है, फॉर एग्जाम्पल 1%, ठीक है। मजूमी डेटा ले रहे हैं, 1% उसके लिए अलाउड है कि 1% उसमें आप प्रिजर्वेशन के लिए केमिकल ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट को अगर प्रिजर्व करना है, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं भाई, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट, ऑलराइट, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट आप समझिए ना। प्रिजर्व करने का मतलब यहाँ पर किस सेंस में कह रहे हैं ना, कंज्यूम करने के लिए, तो प्रिजर्व कर रहे हैं उसको 1% आप उसमें केमिकल यूज कर रहे हैं, ठीक है। इट मींस दैट कि 1% इसका मैक्सिमम स्टैंडर्ड रेफर किया हुआ है। अब क्या कर रहे हैं कंपनी, सोच रहा है कि क्या करें, बोला अच्छा क्वालिटी बना रहेगा, 2% ऐड करो, 3% ऐड करो केमिकल, कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टाइम तक रहेगा, खराब भी नहीं होगा। बट वो खराब हो रहा है क्योंकि उसके लिए यहाँ पर स्टैंडर्ड्स बताए गए 1% ज्यादा नहीं होगा। बात पकड़ में आ रहा है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, क्या करेगा ये, इट हेल्प्स टू व्हाट, चलिए आइए देखिए, आइए आइए देखिए 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 क्या कह रहा है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू, हाईलाइट करा हुआ है साथ में, यहाँ देखिएगा, याद करेंगे, हाईलाइट करके करिएगा, याद कीजिएगा, क्या करेगा, हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू मेजर, अंडरस्टैंड, कम्युनिकेट, बोलो मेजर, अंडरस्टैंड, कम्युनिकेट देयर इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस परफॉर्मेंस, बोलो देयर इन्वायरमेंट, सोशल, इकोनॉमिक एंड गवर्नमेंटल गवर्नेंस परफॉर्मेंस, and set goals and manage the change more effectively, set the goals and manage the change effectively। पॉलीबैग का यूज बंद करो, अल्टरनेटिव ढूंढो, तो क्या है, मैनेज द चेंज इफेक्टिवली, मैनेज द चेंज इफेक्टिवली। पता लग रहा है कि भैया जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो ये हार्मफुल है एनवायरमेंट के लिए, अल्टरनेट ढूंढो, तो मैनेज द चेंज इफेक्टिवली। टेक्नोलॉजी कैसी है, ये हार्मफुल है, इसको बंद करो। आपको पता है ना, रेडिएशन अगर किसी टेक्नोलॉजी से ज्यादा है, जैसे अगर देखते हैं ना टेलीकम्युनिकेशन जो भी लाइन्स अगर आती हैं, रेडिएशन अगर उनसे ज्यादा हो रहा है तो अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। बात पकड़ में आ रहा है। अभी बीच में क्या था ना, आपने ध्यान दिया होगा, जब से बहुत सारे मोबाइल टावर लगे हैं, आपने देखा वो छोटी वाली चिड़िया होती थी वो गायब सी हो गई हैं, दिखती हैं अब आपको नहीं, बहुत कम हो गई हैं। उसका रीजन है रेडिएशन। बात पकड़ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो एनवायरमेंट को तो खत्म कर ही रहा है ना। ऑलराइट, अब देखो, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट इज अ रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन अबाउट इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, सोशल इंपैक्ट कॉज्ड बाय इट्स एवरीडे एक्टिविटीज। बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझो, पर बहुत यूजफुल है। क्या कह रहा है, जो भी कंपनी क्या कर रही है, रिपोर्ट दे रही है, रिपोर्ट अब पब्लिश करती है किसके बारे में, जो भी कंपनी की एक्टिविटीज है, क्या क्या उसकी इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और सोशल इंपैक्ट जो कि क्रिएट हो रहा है, कैसे, उसकी रोजाना की एक्टिविटीज। Sustainability reporting also presents that organization values and governance model demonstrate the link between strategy and its commitment to the sustainable global economy। देखो यहाँ पे कह रहे डेमोस्ट्रेट, इसकी कोई भी कंपनी की अगर समझो ना, स्ट्रैटेजी जो है, कंपनी की स्ट्रैटेजी जो है, वो क्या कह रहे हैं, उस स्ट्रैटेजी में बात डेमोस्ट्रेट होनी चाहिए, दिखना चाहिए क्या, कि उसका स्ट्रैटेजी और उसकी कमिटमेंट टू सस्टेनेबल ग्लोबल इकोनॉमी। नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरह से यूटिलाइज नहीं करना है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचे ही नहीं, ठेंगा बचे। सोच के देखिए तो आप, कई सारी फैक्ट्रीज हैं फॉर द बेनिफिट्स, वो क्या करती हैं, वाटर वेस्ट कर रही हैं जम के। कई सारी कंपनीज हैं, अभी तो कई जगह ऐसा भी हुआ था ना, एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए कि भैया तुम पेड़ काटे जा रहे हो। और कुछ तो ऐसे भी थे जहां पर पेड़ काटे जा रहे हैं और क्या आश्रम बनाए जा रहे हैं।
ऐसा भी धर्म किस फायदे का, जब आपके एनवायरमेंट को इम्पैक्ट कर रहे हो। आपको ये देखना होगा कि आप ऐसा देखिएगा, आपका जो बिजनेस, आपकी जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है, बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड जो यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम अप्रोच लेके चल रहे हैं, उन दोनों में एक रिलेशनशिप, एक हेल्थी रिलेशनशिप होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी स्ट्रैटेजी को, बिजनेस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आप रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज के कॉस्ट पर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। बात पकड़ में आ रहा है? गुस्सा नहीं हो रहे बेटा, ये बट रियलिटी है। कैन यू इमेजिन अगर वाटर पीने के लिए अवेलेबल ही नहीं होगा तो क्या होने वाला है फिर ना? ऑलराइट, चलिए। Anyways, the sustainability report is a key platform for communicating sustainability performance and impacts, whether positive or negative. अब रिपोर्ट से हमें एग्जैक्टली क्या पता लगेगा कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल से एक कंपनी ने नेचुरल रिसोर्सेज यूटिलाइज किए, जैसे कहा भाई पेपर की कंपनी है, पेपर्स बनाती है ना, कागज बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसके लिए क्या करती है? ट्रीज यूज करती है। ट्रीज यूज करने के बाद में क्या कर रही है? उन्हें ही पेपर में कन्वर्ट कर रही है। आप जरा सोच के देखिएगा, जिन ट्रीज को बनाने के बाद में, है ना, सॉरी, ट्री पेपर्स बनाने के बाद में ट्री यहाँ पे खत्म किए गए, उससे इतने सारे उसने काटे होंगे ना पेड़, तो क्या वो उसके अगेंस्ट उन्होंने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं? मतलब एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये एस्पेक्ट्स क्या हैं, ये हमें बताना, ये शो कर रही है कि क्या वो नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है उसका या फिर पॉजिटिव इंपैक्ट है। सस्टेनेबल रिपोर्टिंग कैन बी कंसिडर एज, अच्छा एक चीज समझो यहाँ पे, यहां जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अगर कॉन्सेप्ट अगर समझ में आएगा तो ये रिपोर्टिंग और इजी हो जाएगी। और हम रिपोर्टिंग जब समझाऊंगा तो उसके अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं, उसके स्टैंडर्ड्स। तो GRI ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव्स है, ये क्या रेफर करता है आपको? कुछ प्रिंसिपल्स। देखो यहाँ पे तुम्हें अगर सीधा लेके चलें, देखो यहाँ देखो ये बात करते हैं, देखो इस पे आओ, मेनली तुम्हें पहले से समझाते हैं। आओ ग्लोबल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव एंड स्टैंडर्ड्स। GRI standards represents global best practice for reporting publicly, हाईलाइट कीजिएगा इस बात को, publicly on range of economic, environmental and social impact. Reporting based on standard, reporting कैसे है? Based on standards provide information about organization positive and negative contribution to sustainable development. क्या कह रहा है? पब्लिकली रिपोर्टिंग करने की बात कर रहे हैं। अगर आप आज की डेट में उठा के जाओ, अभी एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, ECG रिपोर्टिंग, आज कॉर्पोरेट में जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं वो लोग जानते होंगे, स्टूडेंट्स ना, आर्टिकलशिप कर रहे हैं कि ECG रिपोर्टिंग कितना इंपॉर्टेंट है। इवन इस पे अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम्स किए जाते हैं, लोगों को एक्सपर्ट्स प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं उनकी अवेयरनेस के लिए, क्योंकि प्रोफेशनल्स ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं, डायरेक्शंस दे रहे हैं, तो वहाँ उनको पता होना चाहिए खुद को भी। ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं गवर्नमेंट, ताकि लोगों को पता लगे कि इन्वायरमेंटल, सोशल एंड उनकी गवर्नेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है। एनीवेज, तो यहाँ पर GRI जो है वो स्टैंडर्ड्स बताएगा, कह रहा है कि स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मॉड्यूलर इंटररिलेटेड GRI standard designed primarily to use as a set to prepare sustainability report focused on material topics. 3 universal standards are used by every organization that prepare a sustainability report. Organization also choose from the topic specific standards. अब क्या हो सकता है, कौन कौन से 3 यहां पर बात कर रहे हैं? ECG, environmental, बोलिएगा, environmental, social and governance. अब यहां पर वो कह रहे हैं कि ये 3 तो है ही, इसके अलावा टॉपिक स्पेसिफिक भी कर सकते हैं रिपोर्टिंग करते वक्त। उनका मेन जो रहेगा फोकस, जैसे स्टैंडर्ड रिपोर्ट ऑन द इट्स मटेरियल टॉपिक, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल। बोलो इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल, बोलो इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल। यहां पर इन तीनों में से कोई स्पेसिफिक भी कर सकते हैं ये, ठीक है? रिपोर्टिंग स्पेसिफिक मतलब यहां पर उसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है? नाउ प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद GRI स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड इंक्लूसिव पिक्चर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मटेरियल टॉपिक्स, देयर रिलेटेड इंपैक्ट्स एंड हाउ दे आर मैनेज्ड। बात पकड़ में आ रहा है? एनवायरमेंटल के पर्सपेक्टिव से भी हो सकता है। अब यहां पे देखो, जैसे कह रहा है ये कुछ एलिमेंट्स हैं, क्या हैं ये? दीज आर द एलिमेंट्स GRI के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम कंसीडर करते हैं। फटाफट देखो, मल्टी स्टेक होल्डर इनपुट्स, अगर हम बात करेंगे GRI पर्सपेक्टिव से करके हैं तो क्या क्या हो रखता है? देखो, एलिमेंट्स के पर्सपेक्टिव से जो स्टैंडर्ड को सेट करने में हेल्प करता है, मल्टी स्टेक होल्डर इनपुट्स, रिकॉर्ड ऑफ यूज एंड एंडोर्समेंट, गवर्नमेंटल रेफरेंस एंड एक्टिविटीज, इंडिपेंडेंस, शेयर डेवलपमेंट कॉस्ट। देखो क्या क्या एलिमेंट्स हैं GRI स्टैंडर्ड्स के लिए? बोलिए आप लोग। मल्टी स्टेक होल्डर इनपुट, सेकंड रिकॉर्ड ऑफ यूज एंड एंडोर्समेंट, थर्ड गवर्नमेंट रेफरेंस एंड एक्टिविटीज एंड इंडिपेंडेंस, एंड लास्ट वन इज शेयर डेवलपमेंट
cost. Let's start with the first one, multi-stakeholder input. The approach is based on multi-stakeholder engagement, representing the best combination of technical experts, highlight करना है यहाँ पे, technical expertise and diversity of the experience to address the need of report makers and users. अब जब हम बोलेंगे ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, जीआर स्टैंडर्ड्स, तो इन स्टैंडर्ड्स के अंदर हम बोल रहे हैं मल्टी स्टेक होल्डर इनपुट्स. इनपुट्स का मतलब यहां हमें ऑब्जर्व करना होगा कि उसके रिपोर्ट मेकर कौन है और यूजर कौन है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है. जैसे रिपोर्ट यूजर कौन होंगे, इन्वेस्टर्स हैं, रेगुलेटर्स हैं, याद रखिएगा, अदर कंपनीज हैं, ठीक है, ये कौन है, यूजर्स भी हैं. और मेकर देखा जाए तो कौन है यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशंस हैं. रिपोर्ट बनाने वाली कौन है, ऑर्गेनाइजेशन की, उनकी कंपनी की सस्टेनेबिलिटी. ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो कौन होगा, मेकर, ऑर्गेनाइजेशंस. यूजर्स कौन होंगे, जैसे हमने अभी बोला, भी इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टमेंट करने से पहले, रेगुलेटर्स, वो यूजर्स हो गए. क्लियर हो रहा है. तो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आप इस स्टैंडर्ड को सेट करें. This approach enables the produce universally applicable reporting guidelines. All elements reporting framework are created and improved by using consensus-seeking approach. Consensus-seeking approach, consensus मतलब ना कि सभी के consent से हो, and considering the widest possible range of stakeholder interest, which includes business, civil society, labor, accounting, investor, academic, governments, sustainability reporting, practitioners. इन सबको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हर एक इंसान इंपैक्ट होता है. कौन कौन, इन्वेस्टर्स, लेबर, सिविल सोसाइटी, बोले मेरे साथ में, अकाउंटिंग, एकेडमिक, गवर्नमेंट. क्लियर है. एंड रिपोर्टिंग प्रैक्टिशनर्स, जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए कह रहे हैं. ठीक है. और रिकॉर्ड, पहले क्या देखा हमने, मल्टी स्टेक होल्डर इनपुट, इनको कंसिडर करते हुए. सेकंड क्या कह रहे हैं, रिकॉर्ड ऑफ यूज एंड एंडोर्समेंट. कहता है of world largest 250 corporations, 92% of report on their sustainability performance and 74 of these are use GRI standards to do so. मतलब जो अगर हम बात करें 250 कॉर्पोरेशन जो वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन है, उनमें से 92% जो है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग प्रिपेयर करते हैं, उसमें से भी 74% GRI स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं. Over 23,000 GRI report recorded in the database. Sustainability reporting using the GRI standards continue to grow. New audiences for sustainability information like investors, regulators are now calling for more and better performance data. Annual growth in the number of reporters is expected to continue, and we work toward key area of our strategy. More reporters and better reporting. More reporters and better reporting. More reporter and better reporting क्या है उसका इनिशिएटिव. क्लियर है. तो रिकॉर्ड ऑफ यूज एंड एंडोर्समेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे. सेकंड आगे कह रहा है गवर्नमेंटल रेफरेंस एंड एक्टिविटीज. सबके सब हम एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं जीआरआई स्टैंडर्ड्स के लिए. एलिमेंट्स हैं, कैसे जीआरआई स्टैंडर्ड्स क्रिएट किए जा रहे हैं. ठीक है. कह रहा है गवर्नमेंटल रेफरेंस एक्टिविटीज, एनेबलिंग पॉलिसीज, की एस्पेक्ट्स ऑफ ओवरऑल स्ट्रेटजी. जीआरआई वर्क विद गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल मार्केट. तीन हाईलाइट कीजिएगा, किसके साथ में काम कर रहा है, ओवरऑल स्ट्रेटजी. एंड वर्क विद गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल लेवल पे गवर्नमेंट साथ में, अलग अलग गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड कैपिटल मार्केट्स. बोलो मेरे साथ में, किन किन साथ में हम बात कर रहे हैं, गवर्नमेंटल रेफरेंस एंड एक्टिविटीज. सो ये क्या है, ओवरऑल स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, ओवरऑल स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं. किन किन साथ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, गवर्नमेंट्स, बोलो गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड कैपिटल मार्केट. Further to agenda, as a result, 35 countries use GRI their sustainability policies and look for guidance as a world most widely used sustainability reporting standards. In addition, GRI have अब देखो स्टैंडर्ड डिसाइड करने के, जब तुम डिफरेंट कंट्री के गवर्नमेंट से मिलते हो, ऑर्गेनाइजेशन से मिलते हो, अब तुम मिलते हो मतलब GRI स्टैंडर्ड के लेवल पे कह रहे हैं. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो क्या होता है, एक नए तरीके से हमको एक नया एक्सपीरियंस गेन होता है और उसके अकॉर्डिंग हम समझ पाते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, और वो हमारे ऑफकोर्स स्टैंडर्ड्स को, जीआर स्टैंडर्ड्स को हेल्प करता है डिफाइन करने में, फ्रेमवर्क डिजाइन करने में. GRI have long standing collaboration with over 20 international organizations such as UNCG, OECD, UN Working Group on Business and Human Rights. थर्ड वन क्लियर है. फर्स्ट वन था मल्टी स्टेक होल्डर इनपुट. सेकेंड में क्या था, रिकॉर्ड ऑफ यूज एंड एंडोर्समेंट्स. थर्ड वन इज गवर्नमेंट एंड अदर एक्टिविटीज, गवर्नमेंट एक्टिविटीज. इंडिपेंडेंस, creation of global sustainability standard board in 2015.
सॉरी 14, 2014 सबसे पहले ये ऑफकोर्स यार बोर्ड बना। एंड रिलेटेड गवर्नेंस स्ट्रक्चर चेंजेस हैव स्ट्रेंथेंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द स्टैंडर्ड एस्पेक्ट्स फंडिंग द अप्रोच फ्रॉम also ensure independence. Now, Jardine is stitching in Dutch and non-profit foundation with a business model that aims for degree of self-sufficiency. Funding is secured from diverse. अब क्यों कर रहा है? अगर देखो, अगर इंडिपेंडेंस नहीं होगी और इन्फ्लुएंस होगी तो स्टैंडर्ड्स क्या ये यू नो व्हाट, ये सारी चीजों को पैरामीटर्स को कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं? इन्फ्लुएंस होगी ना, तो यहाँ पे कह रहा है जो यहाँ पर जाकर देखा जाए तो इसका काम ही कैसे नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन फॉर्म में बना हुआ है। और बेसिकली जैसे हमने बोला 2014 में बोर्ड क्रिएट किया गया और कैसा है, नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन। तो इंडिपेंडेंस होना, इसका होना जरूरी है। द गवर्नमेंट्स, देखो यहाँ कह रहा है फंडिंग इज सिक्योर्ड फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज, गवर्नमेंट्स है, कंपनीज हैं, फाउंडेशंस हैं, पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन एंड सपोर्टर्स हैं। फ्री में थोड़ा ना स्टैंडर्ड्स रेडी हो जाएंगे यार। Share development costs. The expense of developing year reporting guidance is shared among the many users and contributors for companies and organizations. This negates the cost of developing in-house or sector-based reporting framework. अब देखो मेरे साथ में पहले फटाफट चेक करो, हमने क्या अभी यहाँ पर देखा है, मल्टी स्टेक होल्डर इनपुट्स के पर्सपेक्टिव देखा, ये एक एलिमेंट को मिलेगा हमको, रिकॉर्ड ऑफ यूज एंड यू नो व्हाट, अगर देखा एंडोर्समेंट है, उसके बाद हमने देखा गवर्नमेंट रेफरेंस एंड एक्टिविटीज है, उसके बाद इंडिपेंडेंस, जैसे इंडिपेंडेंस हमने देखा कि यू नो इट इज अ काइंड ऑफ बोर्ड व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड इन 2014 and you know it works as a non-profit foundation. It receives resources from you know there are various resources which provides funding like government से हैं, of course foundations भी अलग अलग कर सकती हैं, no doubt, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों नहीं करेंगी, ऑर्गेनाइजेशंस कर सकती हैं, कंपनीज में पढ़ी तो रहे हैं, क्या पढ़ा भी, गवर्नमेंट है, कंपनीज है, फाउंडेशंस हैं, करते हैं बेटा, पार्टनर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। एंड लास्ट वन इज हमने देखा यहाँ पे शेयर डेवलपमेंट कॉस्ट। अब देखो यहाँ पे एक और चीज समझो, ये आपको याद होगा हमने जब ये सस्टेनेबल रिपोर्टिंग टॉपिक स्टार्ट किया था, वही से हमने बात किया था कि इंटरनल बेनिफिट्स फॉर कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन सेम बेनिफिट्स हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर उसमें एक्सटर्नल डिस्कस नहीं किए थे, हमने सिर्फ इंटरनल डिस्कस किए थे। जैसे यहाँ पे एक्सटर्नल बेनिफिट्स ऑफ सस्टेनेबल रिपोर्टिंग क्या क्या करा है, मिटिगेटिंग और अरे सुनो एक बार, एक और चेक करो, पढ़ा दिया पहले ही। आप लोग भी ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, मैं यहाँ इसको इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले वाले पार्ट के अंदर यही मैंने डिटेल में इससे ऑलरेडी आपसे पार्ट सेकंड या थर्ड में कर लिया ऑलरेडी डिस्कस। तो ये वाला जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। अभी तो बोला यार, वापस सुनो बुलवाओगे, हाँ चलिए देखते हैं, आइए देखते हैं। एक्सटर्नल बेनिफिट्स क्या कहता है, मिटिगेटिंग और रिवर्सिंग नेगेटिव एनवायरमेंटल एंड सोशल गवर्नेंस इंपैक्ट। ऑफ कोर्स रिपोर्टिंग से क्या बेनिफिट होगा, मिटिगेट करेगा कौन कौन से रिस्क हैं, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, आपके जो इंपैक्ट्स हैं, इंप्रूविंग रेपुटेशन एंड ब्रांड लॉयल्टी। अभी आज की डेट में क्या होता है, जब जो कंपनीज ईसीजी ऑफ कोर्स इकोनॉमिक, सोशल एंड गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से देख रहा है, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से देख रहा है, ऑफ कोर्स एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से देख रहा है, जो कंपाइल कर रहा है, जैसे इन्फोसिस के बारे में, हाँ ऑफ कोर्स वेल नोन है इस चीज के लिए वो। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो फॉलो कर रहा है, सभी रिपोर्टिंग मेंटेन कर रहा है, एक्सटर्नली उसको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, ऑफ कोर्स ब्रांड इंप्रूवमेंट्स होंगे, ऑफ कोर्स ब्रांड की इमेज बढ़ेगी ना, ब्रांड लॉयल्टी, ऑलराइट। सो पहला क्या, मिटिगेटिंग एंड ऑफ कोर्स मिटिगेटिंग नेगेटिव एनवायरमेंटल, बोलो नेगेटिव एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस इंपैक्ट्स। सेकंड क्या समझ में आया, इंप्रूविंग रेपुटेशन एंड ब्रांड लॉयल्टी, इंप्रूविंग व्हाट, ब्रांड लॉयल्टी, ऑलराइट, ब्रांड, ऑफ कोर्स ब्रांड बढ़ता है बच्चे। Enabling external stakeholder to understand the organization true value and tangible and intangible assets, demonstrating how organization influence and influenced by the expectations about a sustainable development. These are some external benefits. मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, मेरा कहने का मतलब यह है कि this is actually important question. प्लीज मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है जी। आप एक बात बताइएगा, देखिए इनका क्वेश्चन आप लोगों को बता दें, आवाज आपका नहीं गया होगा इसलिए, इनका क्वेश्चन ये है कि सर हर एक कंपनी को फॉलो करना है क्या ESG नॉर्म्स को। एक बात सोच के देखिएगा, हम यहाँ एक बात समझते हैं इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंटल, सोशल या गवर्नेंस नॉर्म नहीं है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इनमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा ही होगा, या तो उसका कोई एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होगा ही होगा, ठीक है, सोशल भी होगा, गवर्नेंस नॉर्म से भी होगा।
तो जब यहाँ हम बोल रहे हैं रिपोर्टिंग, अब जैसे अभी तक तो मैंडेटरी नहीं किया, ठीक है, हर किसी के लिए, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे टॉप लिस्टेड 1000 एंटिटीज का आज का डेट में, बोला ये मैंडेटरी है, सभी रिपोर्टिंग बनाना मैंडेटरी है, बात पकड़ में आ रहा है। कई कंपनी जब तो सुना होगा CSR करना और CSR की रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी है, हर किसी के लिए नहीं है, बट वॉलंटरी बेसिस पर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन करती है तो ये तो अच्छा ही ऑप्शन है ना। इससे ही तो इसी के वजह से तो बेटा आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है ना। इंप्रूविंग योर रेपुटेशन एंड ब्रांड रॉयल्टी कब होगा? जब आप वॉलंटरी इनिशिएटिव्स लेते हैं इसके ऊपर। बहुत समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलिए अब ये कहता है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन इंडिया, इसको भी मार्क कर लीजिएगा। छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अभी एक पुराने एक बार बता दूं आपको, ये क्वेश्चन एग्जाम में प्रीवियस टाइम में पूछा हुआ है, ठीक है, तो ये ऐसा छोड़ के नहीं जाने का है। अब देखो यहाँ पे भी हम समझेंगे, LODR बोल रहा है हाँ जी ये नॉर्म्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट में स्टार्ट करेंगे अलग से। कहाँ गया यार? हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। हाँ, नेक्स्ट में करते हैं डिस्कस।